नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है और आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत करीब 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सखी के रूप में स्व सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। प्रमाण पत्र वितरण का यह कार्यक्रम लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है। वे कल बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों से योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाकर समग्र स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में कहा है कि पंचायत परिसरों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर योग आधारित कार्यक्रमों का आयोजन लोगों और विशेषकर युवाओं को स्थायी और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ग्राम पंचायतों के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने इस आयोजन को योग के वैश्विक प्रभाव और लोगों के जीवन पर इसके सकारात्मक असर का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। इससे एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण जीवन में नवाचार को बढ़ावा देते हुए बदलाव और डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से 5G, इंटेलिजेंट विलेज और क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए उद्योग, MSME, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और अन्य सरकारी विभागों को आमंत्रित किया गया है जो दूरसंचार उत्पादों और समाधानों को प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास एवं वाणिज्यीकरण जैसे कार्यों में शामिल हैं। 5G इंटेलिजेंट विलेज पहल ग्रामीण समुदायों के उत्थान के लिए 5G प्रौद्योगिकी की बदलावकारी शक्ति का उपयोग करते हुए न्यायसंगत तकनीकी उन्नति और तत्काल आवश्यकता को पूरा करती है। इसका उद्देश्य कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शासन और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देना है। विशेष रूप से भारत पर केंद्रित क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए डिजिटल संचार चैनलों को सुरक्षित रखने के लिए एक अत्याधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार 7 निश्चय योजना के दूसरे चरण के तहत 5,17,000 युवाओं को 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी देगी। साथ ही 11 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार नियुक्ति परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक सहित अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए जल्द ही नया कानून लाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया है। कानून का प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। कानून का उद्देश्य नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना है। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को आज उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 17 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कमल सिंह गुप्ता ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इधर भीषण गर्मी और लू के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर में सड़कों पर चहल पहल काफी कम हो गई है। अस्पतालों में लू प्रभावित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भीषण गर्मी और लू से बचने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।